हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। So first question is, from the rate expression for the following reactions, determine the order of reaction and the dimensions of the rate constant. यहाँ पे कुछ reactions given है and उसका rate law expression भी given है। उसकी हेल्प से हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है जो भी उसका रेट कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन क्या है, इसकी यूनिट क्या है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास जो हमारा गिवन रेट लॉ एक्सप्रेशन है दैट इज R इक्वल्स टू K NO उसकी पावर स्क्वायर है। अब हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मींस इट इज द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन, राइट। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इक्वल्स टू 2। नाउ सेकंड चीज हमें क्या पूछी है, वी हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ रेट कांस्टेंट। अब हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसकी हेल्प से हम लोग k कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, k इक्वल्स टू रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO एंड इसका स्क्वायर। नाउ वी नो दैट कि रेट इक्वल्स कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम और नीचे जो NO है इट इज ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या है 2। अब कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं, इट इज मोल पर लीटर, N टाइम के लिए पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम है और नीचे कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर है विच मीन्स मोल पर लीटर का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट मोल per liter per second divided by whole square liter inverse square। तो यहाँ पे हमारा मोल कट हो जाएगा, स्क्वायर में से 1 बचेगा एंड लीटर्स में भी 1 बचेगा। तो K इक्वल्स टू लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड पार्ट में हमारे पास गिवन रेट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू K हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 है, I माइनस इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन 1 है। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ अ रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा, पेरोक्साइड की पावर 1 है एंड I माइनस आयन की भी पावर 1 है, तो हमारा टोटल ऑर्डर होगा 2। नाउ अगेन हमें कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट की डायमेंशंस यानी K की डायमेंशन। तो K इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सेम फॉर्मूला K इक्वल्स टू रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, नाउ इस बार दो कंपोनेंट्स हैं H2O2 एंड I माइनस। रेट मींस अगेन सेम कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय, नाउ H2O2 और I माइनस इन दोनों के भी टर्म्स के क्या है हमारे पास, वी हैव देयर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर वी कैन राइट फॉर कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर एंड फॉर टाइम वी विल राइट पर सेकेंड। नीचे सेम मोल पर लीटर का स्क्वायर। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सेम फिर से वही इक्वेशन मिलेगी, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर लीटर्स इनवर्स स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम मोल टर्म्स को कट करते हैं एंड लीटर टर्म को कट करते हैं। तो यहां से हमें डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट दैट इज K की वैल्यू क्या मिलेगी, K इक्वल्स टू लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट सेकेंड इक्वेशन। नाउ थर्ड पार्ट इक्वेशन दे रखा है CH3CHO gives CH4CO. Now for this equation, given rate law expression is R equals to K concentration of ethanol that is CH3CHO raised to 3/2. Order is actually the power of concentration term of a rate law expression. So यहाँ पे order हो जाएगा 3/2. Order can be in fraction. We know that order can be 0 also. Now we have to calculate the dimension of rate constant. So for K it is equal to rate upon concentration of this ethanol raised to 3/2. Now values put कर देते हैं। rate के लिए we will use concentration upon time and for here we will write concentration raised to 3/2. Now dimensions use करते हैं इसके लिए। for concentration we can write again same mole
per liter, and for time it is second inverse divided by mole per liter raised to 3/2. Now इसको simplify करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? We will get mole per liter second inverse divided by mole raised to 3/2 and liter raised to -3/2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइनली रेट कांस्टेंट यानी k के डायमेंशंस मिलेंगे, which will be liter raised to half, mole raised to -half and second inverse. So this is the dimension for the rate constant for the third equation. Now fourth part equation है C2H5Cl gives C2H4 plus HCl. Now for this reaction, the given rate law expression is given as rate equals to K and concentration of C2H5Cl raised to 1. So from here we can say that order of reaction is power of the concentration term for the rate law expression, which means order is 1. Now for K, it is equal to rate upon concentration of C2H5Cl raised to 1. Rate means concentration upon time और C2H5Cl जो इसका भी क्या आएगा यहाँ पे concentration raised to 1. Now concentration की जगह क्या पुट करेंगे? We will write mole per liter and time के लिए second inverse divided by concentration which is also same mole per liter. Now यहाँ पे जो दो terms हैं mole and per liter cancel हो जाएगा. Rate constant का dimension आएगा only second inverse. So for this question, the dimension of rate constant is second inverse. Now question number 2. Now question number 2 में क्या given है? For a reaction 2A plus B gives A to B, rate law expression is given, rate equals to K, A की power 1 and B की power 2. यहाँ से हमें पता चल जाता है कि order of the reaction will be 3. Now for this reaction, rate constant की value given है 2 into 10 to -6. Now we have to calculate the initial rate of reaction when the concentration of A is 0.1 mole per liter and concentration of B is 0.2 mole per liter. Now calculate the rate of reaction after A is reduced to 0.06 mole per liter. यानी second time जब हमारा concentration A का decrease हो जाता है 0.6 mole per liter, then at that time हमारा rate of reaction क्या है? तो जो गिवन है पहले हम लोग वो मेंशन कर देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन है कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल ऑफ ए 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिसको मैं, दैट इज 0.1 मोल पर लीटर. एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो बी का हमें गिवन है दैट इज बी नॉट, इट इज 0.2 मोल पर लीटर. एंड रेट कांस्टेंट की वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन इज 2 into 10⁻⁻⁶ मोल इनवर्स स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड. नाउ हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कर लेते हैं इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन. अब रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन हमें गिवन है. अच्छा, इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या होगा? वी नो दैट ऑर्डर विल बी 1 + 2, राइट, 3 अकॉर्डिंग टू दिस रेट लॉ एक्सप्रेशन. नाउ इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं. रेट इक्वल्स टू क्या गिवन है? इट इज के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू 1 and concentration of B raised to 2. अपना वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो रेट इक्वल्स टू K की वैल्यू कितनी है? इट इज 2 into 10⁻⁻⁶ and multiply by concentration of A which is 0.1 and concentration of B that is 0.2 and इसका स्क्वायर. और इसको सॉल्व करेंगे we will get our initial rate that is 8 into 10⁻⁻9 mole per liter per second. So this is the initial rate of reaction. Now when the concentration is reduced, अब mention कर देते हैं when concentration of A is reduced to 0.06 mole per liter. अब जब concentration को reduce किया है then हमारा नया rate of reaction क्या होगा? तो initial हमारा concentration A का क्या था? That was 0.1. So we can say that concentration of A reacted is actually equal to initial concentration that is 0.1 minus 0.06. इसको solve करेंगे we will get 0.04 mole per liter.
अब ये जो रिएक्टेड कॉन्सेंट्रेशन है इसकी हेल्प से हम लोग B को मेजर करेंगे कि B कितना होगा। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 2A plus B gives A to B, which means A जितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट होता है B उसका हाफ होता है। तो अब यहाँ से हम लोग B का कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं कि B का कितना पार्ट रिएक्ट होगा। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड B इज एक्चुअली इक्वल टू जितना A रिएक्ट करेगा उसका हाफ रिएक्ट करेगा, यानी A ने अगर रिएक्ट किया था 0.04 तो B will be half of 0.04 which gives 0.02 mole per liter. Now अगर B में से 0.02 मोल पर लीटर रिएक्ट हो चुका है तो कितना रिमेनिंग B है, यानी रिड्यूस्ड वैल्यू क्या होगी। तो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू जितना उसका ओरिजिनल था दैट इज 0.2 माइनस 0.02। तो यहां से हमें मिल जाएगा कि कितना B की रिड्यूस्ड वैल्यू है दैट इज 0.18 मोल पर लीटर। तो हमें ये दो वैल्यूज यूज करनी है टू कैलकुलेट द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला फिर अप्लाई कर देते हैं। रेट इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, A की पावर 1 एंड B की पावर 2। और K की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे K इक्वल्स टू 2 into 10⁶. नाउ A का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होके कितना हुआ था, इट वाज 0.06 एंड B का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होके कितना हुआ 0.18 एंड वी हैव टू यूज इट्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे देन हमें मिलेगा नया रेट ऑफ रिएक्शन एंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 3.89 into 10⁻⁻9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। Now question number 3, the decomposition of ammonia. Ammonia का decomposition हो रहा है on platinum surface and it is zero order reaction. Now what are the rate of production of N2 and H2? If rate constant is 2.5 into 10⁻⁻4 mole inverse liter per second. तो ammonia का decomposition हो रहा है तो equation क्या हो जाएगी, it will be 2NH3 gas decomposes to give N2 gas plus 3 moles of H2 gas. Decomposition कौन से surface हो रहा है, it is occurring on platinum. Now according to this data हमारे पास rate constant की value है that is K is 2.5 into 10⁻⁻4 mole inverse liter per second. Now according to the rate law expression हम लोग लिख सकते हैं rate of reaction that is R. Now in terms of ammonia we can write differential rate equation half D concentration of NH3 upon dt, क्योंकि concentration जो है reactant का decrease होता है that's why we have to use minus sign. अच्छा, in terms of N2 we can write plus D concentration of N2 upon dt and in terms of hydrogen we can write plus 1/3 concentration of hydrogen अपॉन dt। और इन सबको अगर हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज टू 0। व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड वी नो दैट सिंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0 दैट्स व्हाई द कॉन्सेंट्रेशन पावर रेज टू 0 इज इक्वल टू एक्चुअली 1। तो यहाँ से एक वैल्यू हमें ये भी मिल गई कि रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू rate constant. Now we have to calculate the rate of production of N2 and rate of production of H2. तो ये दोनों की वैल्यू rate of reaction and rate constant की वैल्यू कितनी है for this reaction? It is equal to rate constant की वैल्यू जो है वो है 2.5 into 10⁻⁻4। तो ये सेम वैल्यू होगी for both. So for production of N2 differential equation है हमारा plus dN2 upon dt is equal to rate and इसकी वैल्यू किसके बराबर है, it is equal to rate constant, यानी डायरेक्ट वैल्यू हमें मिल गई which means production of N2 is actually 2.5 into 10⁻⁻4 mole inverse liter per second. Now for production of hydrogen. Now for production of hydrogen हमारे पास इक्वेशन क्या है, it is actually plus 1/3 d H2 upon dt equals to rate d H2 upon dt is actually equal to 3R.
और R की वैल्यू कितनी थी? इट इज इक्वल टू K, तो 3R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? विच इज इक्वल टू 3K, एंड K की वैल्यू हमें पता है, दैट्स व्हाई वी कैन से rate of reaction is equal to 3 into 2.5 into 10 raised to minus 4, which will gives 7.5 into 10 raised to minus 4 mole inverse liter per second. This is the value of N2 and this is the value of H2.